वाणी विचार 119 में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। आज हम रहीमदास जी का एक दोहा लेने जा रहे हैं। कहते हैं रहीमदास जी, रहीमन असुआ नयन ढर जे दुख प्रकट करेड़ जाह निकारो गेहते कस ना भेद कहीं देह। कहते हैं जैसे आंसू आंखों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। मन में दुख हो तो आंसू अपने आप आ जाते हैं। और इसी को रहीमदास जी कहते हैं कि ये भी सत्य है कि जिसे घर से निकाला जाएगा, जिसे घर में दुख दिया जाएगा, वह घर का भेद दूसरों को बताएगा ही। रामचंद्र जी के पास जब विभीषण जी आए, जब घर से निकाल दिया रावण ने, तो फिर उन्होंने घर का सारा भेद रामचंद्र जी को बता दिया। क्योंकि जिन लोगों को अपने लोग ही धोखा दे देते हैं, फिर जिन लोगों को अपने घर के लोगों से ही प्यार नहीं मिलता है, फिर उन लोगों के लिए रहीम जी कहते हैं बाहर जाकर फिर वो लोग अपने ही घर की बुराई शुरू कर देते हैं और अपने घर को ही फिर वो उस तरह तबाह कर देते हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि अपनों की कदर करनी चाहिए और अपने प्रिय मित्रों और परिवार के लोगों की इज्जत करनी चाहिए। अगर हम उनकी कदर नहीं करते हैं और दूसरों की बातों में आकर उनके साथ अपने संबंध बिगाड़ देते हैं, तो फिर वो जितनी भी राज की बातें हमारे घर की होती हैं वो बाहर जाकर बताते हैं और उनका अंततः तकलीफ हमें ही बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमारा सारा जो एक जमा हुआ था, हमारा जो एक ढका हुआ था सारा कुछ, वो बाहर जाके फिर सबको बताने लग जाता है। जैसे पार्टनर्स अलग हो जाते हैं, भाई भाई अलग हो जाते हैं, और अगर उनमें प्रेम रहता है तो फिर ये बातें बाहर नहीं निकलती हैं। फिर ठीक है, पार्टनर अलग हुए, अपना अपना काम किया तो ठीक, अगर भाई भाई अलग हुए, अपना काम किया तो ठीक। लेकिन अगर हम उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको घर से निकालने जैसा कर देते हैं और दुनिया को बता देते हैं कि हमने ऐसा निकाल दिया, हमने वैसा कर दिया, उनकी बुराई शुरू कर देते हैं, तो फिर वो भी संसार में जाकर हमारे सारे राज खोल देते हैं और अंततः वो हमें ही भुगतना पड़ता है, जैसे रावण को भुगतना पड़ा। विभीषण जी अगर नहीं बताते जाकर कि इनके पेट पे अमृत है, जब तक वो नष्ट नहीं होगा रावण नहीं मरेगा। इसी तरह घर के सारे भेद वो फिर जिसको हम तंग करते हैं या निकाल देते हैं या उसके साथ कुछ गलत करते हैं, फिर वो जाके जब बाहर बताता है तो उसके भी हमारी इज्जत पे बहुत फर्क पड़ता है और हम भी उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। तो इसलिए अपनों से प्रेम करना चाहिए, अपनों को धोखा नहीं देना चाहिए और अपने सभी मित्रों के साथ इस तरह रहना चाहिए जिस तरह के एक भाई भाई रहते हैं। एक प्रेम पूर्वक एक रिश्ता हमारा बनाना चाहिए। इसी को रहीम जी कहते हैं कि तभी हम जीवन में अपने ठीक तरह से आनंदित रह सकते हैं। धन्यवाद।